नौजवान लड़कियां, बच्चियां, ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा डरी नज़र आ रही हैं कि कह रही हैं कि अगर ये वैक्सीन लगी तो हम बांझ हो जाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से आप कुछ कहें। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने में आया कि जो लड़कियां नशा करती हैं या फिर सिगरेट नोशी करती हैं उनमें इनकी तादाद ज़्यादा पाई जाती है। इसमें कितनी सदाकत है? कोरोना वायरस जैसे आया तो हमने वैक्सीन लगवाई हैं और पाकिस्तान में जिसको वैक्सीन लगी है उसको हार्ट अटैक आ रहे हैं। इस तरह के अवाम के ज़हन में शुबे जो पाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुरीद सुल्तान। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं सराय आलमगीर THQ और अभी हमारे साथ मौजूद हैं THQ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं MS डॉक्टर बिलाल बिन तारिक साहब। आजकल जो टीके लगाए जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के और अवाम उसे लगवाने के लिए तैयार नहीं है और अवाम के जहन में अजीबोगरीब कुछ सवालात पाए जाते हैं। इसी सिलसिले में आज हम डॉक्टर बिलाल साहब के पास हाजिर हुए हैं, इनसे सवालात करेंगे कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हमें ये बताएं कि सर्वाइकल कैंसर के हवाले से जो आजकल अवाम में एक हवा फैली हुई है, ये सर्वाइकल कैंसर है क्या? इससे पहले थोड़ा सा डिफाइन करें। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली बच्चादानी के मुंह का कैंसर होता है और ये एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का कैंसर है और जब ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाए तो इसके नतीजे में ख़ातून की मौत भी वाक़ई हो जाए। नौजवान लड़कियां, बच्चियां, ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा डरी नज़र आ रही हैं कि कह रही हैं कि अगर ये वैक्सीन लगी तो हम बांझ हो जाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से आप कुछ कहें। देखिए, ये बिल्कुल मफरूज़ों पे मबनी बात है, मिसकॉन्सेप्शन है। इस बात में बिल्कुल भी कोई सदाकत नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी अच्छे तरीके से छानबीन करके ये फ़ैसला किया है कि यहाँ पे बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के ख़िलाफ़ वैक्सीनेट किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में वो सर्वाइकल कैंसर से बच सकें। तो ये कहना कि जी खुदा न खास्ता वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत खो देंगी, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है, बल्कि ये एक प्रोपेगेंडा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अवाम को इन बातों में नहीं आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आकर अपनी बच्चियों को इस मूज़ी कैंसर के ख़िलाफ़ वैक्सीनेट करवाना चाहिए। और ये बताएं कि ये कैंसर जो है वो ये कितनी हद तक पाया जाता है औरतों में या हमारे हिस्से में इसकी तादाद कितनी है, या पहले भी कोई ऐसे केस देखने में आए हैं भाई? जी, जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक हर साल तकरीबन 5000 के करीब खवातीन इस कैंसर का शिकार हो रही हैं और इसीलिए ये फैसला किया गया है कि इसके खिलाफ वैक्सीनेशन कराई जाए ताकि मुस्तकबिल में खवातीन को इससे बचाव में मदद मिल सके। तो क्या ये जो बीमारी है ये उम्र का कोई खास हिस्सा इसमें लगते हैं या किसी वक्त भी लग सकती है? आमतौर पे ये बीमारी जो है 40 साल या उसके बाद ही लगने का ज़्यादा अंदेशा होता है और ये बेसिकली बीमारी ऐसी है जो कि जिनसी ताल्लुक की वजह से ज़्यादा फैलती है। हो सकती है वैसे भी, लेकिन इंतहाई कम चांसेस हैं, ज़्यादातर ये जिनसी ताल्लुक की वजह से फैलती है। ठीक है। सर्वाइकल कैंसर की अलामात क्या है, कैसे ये जाहिर होती है कि हम उसे जांच कर सकें ये सर्वाइकल कैंसर है? इब्तदाई तौर पे तो ऐसा भी देखने में आया है कि इसकी अलामात जाहिर नहीं होती, लेकिन लेटर ऑन जाके ये होता है कि पेट के निचले वाले हिस्से में पेल्विस में दर्द होता है, खून का इखराज। क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत जो है बगैर अलामात के इस बीमारी में मुब्तला हो जाए? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इब्तदाई तौर पे जब ये बीमारी होती है तो अलामात नहीं नज़र आ रही होती, यानी हम उसको अपने टर्म्स में कहते हैं, मेडिकल टर्म्स में, कि एसिम्प्टोमेटिक होती हैं वो खवातीन। शुरू में अलामात नहीं आती, जब बीमारी थोड़ा सा तूल पकड़ जाती है तो उसके बाद अलामात सामने आती है। क्या ये बीमारी का मुस्तकिल कोई हल है या इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं? बिल्कुल जी, एक तो ये है कि अवाम में आगाही और शऊर पैदा किया जाए, दूसरे नंबर पे ये है कि इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेट किया जाए ताकि ये बीमारी हो ही ना, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता फिर भी अगर ये बीमारी हो जाती है तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, इसके अलावा लेज़र थेरेपी हो जाती है, सर्जरी हो जाती है। ख़वातीन जो हैं वो इस बीमारी को ज़ाहिर करने में हिचकिचाती हैं, इस हवाले से कुछ पैगाम दे दें। क्या उन्हें हिचकिचाना चाहिए या इस बीमारी को रोकथाम के लिए डॉक्टर से रजू करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हिचकिचा के वो अपने लिए मसले मज़ीद बढ़ाएंगी। फौरी तौर पे अपने घर वालों को बताना चाहिए और करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि इस बीमारी का बर वक्त तदारक हो सके। कुछ हिफाजती इक़दामात बता दें इस कैंसर से बचाव के लिए।
ایک تو یہ جی کہ اس بیماری کے لیے ہمارے ہاں انفارمیٹیو بروشرز موجود ہیں، ہم سے وہ انفارمیٹیو بروشرز لیں اور اس میں آپ کو اس بیماری کے متعلق کافی نالج مل جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اس بیماری کے خلاف اسکریننگ کرائیں، خاص طور پہ جو 25 سال سے زیادہ عمر کی خواتین ہیں وہ ہر 3 سال کے بعد اسکریننگ کرائیں اس بیماری کے خلاف، تاکہ پتہ چل سکے کہ آیا انہیں خدا نخواستہ یہ بیماری ہے یا نہیں، اور ویکسینیشن اسکریننگ کرائیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ بیماری نکل آتی ہے تو پھر اس بیماری کا علاج کروائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سننے میں آیا کہ جو لڑکیاں نشہ کرتی ہیں یا پھر سگریٹ نوشی کرتی ہیں ان میں ان کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے، اس میں کتنے صداقت ہے؟ اس کی جو ایٹیولوجی ہے یا کازیٹیو فیکٹرز ہیں، اس میں سب سے اوپر تو ایچ پی وی ہے، ہیومن پیپلوما وائرس، اس کے بعد جو دیگر عوامل انوالوڈ ہیں ان میں سگریٹ نوشی، آپ کے امیون سسٹم کا کمزور ہو جانا، یعنی مدافعتی نظام جو ہے آپ کا ہے جسم کا، اس کا کمزور ہونا، یہ شامل ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ نوشی جو کرتی ہیں خواتین، ان میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو پیغام دے دیں جو کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جیسے آیا تو ہم نے ویکسین لگوائی ہیں، اور پاکستان میں جس کو ویکسین لگی اس کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں، اس طرح کے عوام کے ذہن میں شبے جو پائے جاتے ہیں، تو اس سے کلیئر کرنے کے لیے عوام کو ایک میسج دے دیں کہ ویکسین لگوائیں اور تعاون کریں ہماری ٹیموں کے ساتھ اس حوالے سے۔ دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا جب کرونا وائرس آیا تو میں خود کرونا وائرس کے مریضوں کو چیک کرتا رہا ہوں، الحمدللہ مجھے کرونا وائرس نہیں ہوا۔ پھر میں نے جب ویکسین آئی تو کرونا وائرس کی ویکسین لگوائی، اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں، صحت مند ہوں، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، کوئی اور سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا۔ یہ بے بنیاد باتیں ہیں اور ان پہ آپ کو بالکل کان نہیں دھرنے چاہیے، اور ان پہ کان دھریں گے تو اپنا ہی نقصان کرائیں گے۔ میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا، کیا دنیا کے وہ 100 سے زیادہ ممالک جہاں پہ یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے، کیا وہ پاگل ہیں؟ کیا وہ بے وقوف ہیں جو یہ ویکسین لگوا رہے ہیں؟ آیا ان ممالک کے اندر کسی خاتون کو، بچی کو یہ ویکسین لگانے کے بعد کوئی مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے؟ عوام بہت زیادہ جو ڈری ہوئی ہے، کہہ رہی ہے یہ ڈاکٹروں نے ویکسینیں لگانی شروع کی ہیں اور ہماری بچیاں بہت زیادہ جو ہے پریشان ہیں، اسکولوں میں لڑکیوں کی حاضری کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ بچیوں کے والدین سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کے یہ ویکسین لگوائیں۔ اس کے کوئی مضر صحت سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 دن کے لیے بخار ہوتا ہے یا سوزش ہوتی ہے ٹیکہ لگانے والی جگہ پہ، یا ٹیکہ لگانے والی جگہ پہ ہلکا سا درد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ باقی ساری باتیں بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں کہ اس سے خدا نخواستہ بچیاں مستقبل میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے جس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ ان باتوں پر کان مت دھریں اور اپنی بچیوں کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو اینٹی ایچ پی وی ویکسینیشن لازمی کروائیں۔ جی ناظرین، مزید خبروں کے لیے جڑے رہیں ارض پاکستان کے ساتھ، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔